आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिशन पॉइंट में। तो आप जानते हैं हम अपने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमने पहले एक सीरीज टॉपिक खत्म किया था, तो अब सीरीज टॉपिक खत्म करने के बाद में हमने सोचा कि वो 4 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट टाइप में। तो हम कुछ आज मिक्स क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, वो करने वाले हैं, जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक से ये क्वेश्चन चूज़ किया है। ये आपको सिर्फ एक रिविज़न के तौर पे है ये वीडियो, और वैसे कुछ नहीं है कि हम आपके और टॉपिक्स भी डे बाय डे करवाएंगे। आने वाले टाइम में हम आपके और टॉपिक भी करवाएंगे, चाहे वो सिलॉट्स हो, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो, या डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो। लेकिन उससे पहले आज हम कुछ क्वेश्चंस जो एज अ प्रैक्टिस सेट है उसे मान के चलिए। जैसे हमने पहले 3 प्रैक्टिस सेट किए थे, ऐसे ही आज हम फिर से एक प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं अपनी वीडियो में। तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करें एंड शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियोज़ को देखें और हमारे चैनल को एक अच्छी रीच मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द odd pair of letters. DI, NS, GL, OV, MR, WB and CI. ये 4 वर्ड्स हैं। तो इसमें से आपको ओड पेयर निकालना है। तो देखिए, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो 4 में से किसी 3 में अप्लाई हो रहा होगा, लेकिन एक क्वेश्चन में वो चीज़ अप्लाई नहीं हो रही होगी। तो देखिए क्या चीज़ अप्लाई हो रही है, क्या नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, डी। पहले हम इसे देखते हैं, डी। उसके बाद क्या है, आई। बीच में कितने लेटर्स का डिफरेंस है, 5 लेटर्स। अगर हम 5 जोड़ते हैं तो आई आ जाता है। वही आई और एन के बीच में कितने लेटर्स का डिफरेंस है, 5। तो यानी कि हर लेटर में 5 जोड़ने पे नेक्स्ट लेटर आ जाता है। तो n + 5 = s। यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे तो ये वाला लॉजिक है, पर ये देखते हैं कि आगे भी सब में यही लॉजिक अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो नेक्स्ट है हमारा GL OV। तो G में 5 प्लस करते हैं तो क्या आता है, L। L में +5 करने पे क्या लेटर आता है हमारा, O। O में प्लस, लेकिन अगर हम यहाँ पे L + 5 करें तो वो तो क्यों होएगा। तो बच्चों यहाँ पे ये थोड़ा सा क्वेश्चन प्रॉब्लम है, यहाँ क्यों आएगा, ये क्यों होएगा। तो Q + 5 करते हैं तभी हमारा V आता है। चलिए यहाँ भी हमें चीज समझ में गई, यानी ये दोनों तो एक जैसे हैं। अब हमें ये वाला चेक करना पड़ेगा, M + 5 R आ रहा है, R + 5 W आ रहा है, W + 5। अब क्या हुआ, W X Y Z। Z के बाद हमें वापस से A एंड देन B। तो यहाँ क्या आ जाएगा, B। ये भी सही है। तो यानी ये लॉजिक यहाँ भी अप्लाई हो रहा है और हमारे यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है, यही मिसमैच है यहाँ पर। वैसे जिन्हें प्लेस वैल्यू याद होगी उन्होंने इतना टाइम नहीं लगा होगा, उन्होंने एकदम डी में 5 जोड़ के पता लगा लिया होगा ये आई है, जी में +5 होती है, यहाँ पे भी एल एम। लेकिन यहाँ पे साफ ही पता चल रहा है कि यहाँ पे सब में शुरू में +5 रखी है, ये वैल्यू सेकेंड वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर एफ है। अगर हम सी में +5 करते हैं तो कितना आता है हमारा, कितना है हमारा H। लेकिन यहाँ कितना है F। तो यानी कितना प्लस हो रहा है यहाँ पे, C D E F, यानी यहाँ पर तो सिर्फ 3 ही प्लस हो रहा है।
तो इसलिए यहाँ पे ये वाला मेथड अप्लाई नहीं होता है, यही ऑड है, इसी को हमें टिक करके आ जाना है। बस सेकेंड है हमारा, फाइंड द मिसिंग नंबर 9 2 20 12 क्वेश्चन मार्क 74 33 310। ऑप्शन है इसके ए बी, बी से सी 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या मैं रूल अप्लाई हो रहा हूँ, मिसिंग सीरीज डालनी है। देखिए क्या पैटर्न हो सकता है इसमें। देखिए क्वेश्चन मुझे नहीं लगता इतना डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें ऊपर से ही, सबसे बड़ी बात है, हमें ऊपर से ही पता चलता है। ये जो 9 2 देता है, हमें सबने अपना माइंड ला लिया होगा 9 इंटू 2 प्लस 2 करके 20 आ जाता है। लेकिन क्या अगर यही चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो गई तो इसका मतलब तो हम आराम से निकाल लेंगे, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो 33 इंटू 3 प्लस 2, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 प्लस 2 11। यानी ये मेथड तो, ये वाला जो तरीका है, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, वो इस वाले उसमें भी अप्लाई हो रहा है। तो यानी हमें क्या करना है, फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 2 थर्ड नंबर, यानी पहले दूसरे की मल्टीप्लाई और उसमें प्लस 2 करने पे हमारा तीसरा नंबर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें दूसरा नंबर ही नहीं है, तो इससे कैसे निकालेंगे। 74 है, हमें इतना तो पता चल रहा है ना कि इसमें प्लस 2 हुआ है, तो हम 74 में से माइनस कर देते हैं 2, तो हमारा क्या बचता है 72। तो अगर हम 12 को 72 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 6 72। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह 6। चाहे तो आप करके देख लीजिए 12 इंटू 6 प्लस 2, तो ये आ जाएगा हमारा 74। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आप लोग सोचेंगे कि इतने इजी क्वेश्चन क्या पेपर में आते हैं। बच्चों ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इजी हार्ड एग्जामिनर को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ से क्या दे दे। देखिए सारे क्वेश्चंस वो टफ नहीं दे रहा, तो वो सारे क्वेश्चन इजी भी नहीं दे रहा, मॉडरेट लेवल भी पेपर का आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस उस लेवल के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमें हर चीज़ आनी चाहिए, हमें ज़्यादा एक्साइटमेंट में नहीं हम ज़्यादा हार्ड करेंगे उसके बाद पेपर हमारा बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 25 लड़के एक रो लाइन में बैठे हैं। प्रत्येक बैठा है 10th पोजीशन पे, दाहिनी दाई तरफ, दाई ओर से। तो उसकी लेफ्ट हैंड से पोजीशन, लेफ्ट हैंड से क्या पोजीशन हुई, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं इसमें 25। यानी हमें पता है टोटल नंबर ऑफ बॉयज आर लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट एंड माइनस 1। क्या करना हमें, लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट माइनस 1 और टोटल नंबर। हमें
क्या निकालना है इसमें, लेफ्ट पोजीशन, इसकी वैल्यू में नहीं गिवन है। तो हमें पता है 25, इसे h मान लेते हैं, x प्लस राइट से कितनी पोजीशन थी, 10, 10 माइनस 1, तो 25 माइनस 10 में से क्या 9 इक्वल्स टू x, यानी 25 में से 9 है 16, x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 60। तो इसका फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। माइनस 1 क्यों करते हैं, क्योंकि एक हमारा जो बंदा होता है जिसके बारे में दिया जाता है, बोला जाता है, वो उस समय डबल काउंट कर लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा -1 करते हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना था, लेफ्ट पोजीशन निकालनी थी। टोटल स्टूडेंट्स हमें, यानी टोटल बच्चे जितने भी लड़के थे वो हमें गिवन थे हमारे क्वेश्चन में, तो हमने क्या लिखा 25 इक्वल्स टू लेफ्ट पोजीशन। लेफ्ट पोजीशन क्या थी प्रतीक की, 10, तो उसकी हमने एज इट इज उतार ली, 10 इक्वल -1, तो 25 माइनस 9 इक्वल्स टू x, और x की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी 16। ठीक है बच्चों, चलो नंबर 4, if Ram is the father of Bani, Bani is the daughter of Chanda, Chanda is the sister of Dutch, and Dutch is the nephew of Ekta. Then how is Chanda related to क्वेश्चन मैं हिंदी में बता देती हूँ, जो बच्चे बहुत से हिंदी में पढ़ते हैं। राम इज द फादर ऑफ बानी, यानी और बानी इज द डॉटर ऑफ चंदा, चंदा इज द सिस्टर ऑफ दक्ष, एंड दक्ष इज द नेफ्यू ऑफ एकता। थोड़ा माइंड एकदम से सर्कुलर मोशन में घूम गया होगा, लेकिन इसे हम इजी वे में कर सकते हैं। जैसे राम इज द फादर ऑफ बानी, राम हमें पता चल गया, राम क्या है, एक मेल है, किसका है वो, बानी का, एंड बानी इज द डॉटर ऑफ चंदा, डॉटर है किसकी, चंदा की, तो बानी भी क्या है, फीमेल है, एंड चंदा भी क्या है, फीमेल है, यानी राम और चंदा में कैसा रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ वाला। चंदा इज द सिस्टर ऑफ दक्ष, अब चंदा किसकी सिस्टर है, दक्ष की। दक्ष इज द नेफ्यू ऑफ एकता, नेफ्यू है किसका, एकता का, यानी ये प्लस है। देन हाउ इज चंदा रिलेटेड टू एकता, भाई जब ये नेफ्यू है एकता का, तो ये क्या होगी, इसलिए पूछा चंदा इससे एकता से कैसे रिलेट होगी। भाई जब एक बात बताओ, ये हमें भाई बहन है ये दोनों, इन दोनों का जो रिश्ता इसका इससे हुआ, इसका नहीं हुआ। अगर ये ऐसा नेफ्यू है तो इसकी नाइस नहीं हुई, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक था, इसमें तो हमें कुछ बताना ही नहीं था। तो चंदा क्या हुई एकता की, नाइस। इसकी बेटी, इसका ये, उसका वो, फलाना फलाना, रिश्ता किसका पूछा, इसका इससे, मेन कौन था, ये थी। ये दो बंदे तो पता नहीं बीच में कहां से आ गए, इनकी कोई स्टोरी नहीं है, कुछ नहीं है, बस इन्हें बीच में आना था, तो इन्होंने आके हमें थोड़ा सा घुमा दिया। पूछा किसके बारे में चला, सिर्फ चंदा, दर्शन, एकता के बारे में, तो इन पर हमें अपना फोकस करना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 5
फिफ्थ क्वेश्चन है सिट्स स्वीट boxes are placed on a table. एक टेबल पर 6 डिब्बे रखे हुए हैं. C is under F. C is under F and E is on D. F and E is on D. F is under B and A, and A is above E with D is on B, which is a box which is the box on top. तो उसमें क्या है 6 बॉक्स है 6 5 4 3 2 1 ऐसा पता लगा लिया हमने 6 बॉक्सेस है. तो C इज अंडर F. C जो है वो F के नीचे है. E इज ऑन D. D के ऊपर कौन है E. F इज अंडर B. F किसके अंडर है B के अंडर. तो इसे यही मान लो. एंड A इज अबव E. A इज अबव E. D इज ऑन B. यानी D जो है वो B के ऊपर है. तो ये वाली जो इक्वेशन है हमारी B F C वाली इसे D के नीचे लिख लेते हैं हम. B F C 6 बॉक्सेस थे 6 वो है. यानी टॉप पे होने वाला A. सिंपल था. उसने जैसे बोला हम वैसे ही बनाते चले. उसने बोला 6 डिब्बे हैं. हमने ठीक है मान लिया भाई 6 डिब्बे हमें नहीं पता वो हमसे कहाँ पर है. उसने बोला C जो है वो F के नीचे है. C हमने F के नीचे लिख दिया यहाँ पर. फिर उसने बोला E इज ऑन D. यानी E D के ऊपर है. तो हमने यहाँ E D के ऊपर बना दिया. अब उसने क्या बोला F इज अंडर B. F जो है वो B के अंडर है. हमने यहाँ पे पहले B को F के ऊपर बना दिया. फिर उसने बोला A इज अबव E. A जो है वो हमारा E के ऊपर है. तो E के ऊपर हमने अपना A लिख दिया. D इज ऑन B. D जो है वो B के ऊपर है. तो हम अपनी जो तीनों वाली सीक्वेंस सामने उठा के उसे सारा ऐसे रीअरेंज कर दिया. तो A वाला हमारा टॉप पे था. तो आज के क्वेश्चन को हम ये खत्म करते हैं. आई होप आपको हमारी वीडियोस एंड हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे. ऐसे हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार करिए. हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो हमारे चैनल पर आ जाए.